प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे आशा करती हूँ ठीक है। और परमेश्वर में सभी लोग बढ़ रहे हैं डर भय के साथ, परमेश्वर के भय के साथ, क्योंकि परमेश्वर का भय तो मानना लोग जैसे कि भूल ही गए हैं। हाँ जी, तो परमेश्वर का भय तो लोग मानना ही भूल गए हैं, जैसे कि परमेश्वर का कोई भय ही नहीं है। परमेश्वर से डर ही नहीं लगता है कि वो न्याय लेने के लिए, न्याय करने के लिए आ रहा है हमारा प्रभु। परमेश्वर से डरना मसीह लोग भूल गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल भूल गए हैं। खरी बातों को सुनना भूल गए हैं, खरी बातों की तरफ ध्यान नहीं लगा रहे हैं, परमेश्वर का भय बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। जो न्याय करने वाला सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह, जो न्याय का हाथ में पूरा जो चिट्ठी है ना, वो सारा उनके हाथ में है। तो देखिए, मैं आप लोगों से बता देना चाह रही हूँ कि सही जीवन जीने की कोशिश करिए। मैं इन दिनों बहुतों से मिली और बहुतों को यही मैं प्रचार कर रही हूँ कि अपने पश्चाताप करिए, व्यभिचार से मन फिराइए, झूठ से मन फिराइए अपना, परमेश्वर की ओर अभी भी समय है, लौट जाइए, क्योंकि परमेश्वर आ रहा है, प्रभु रास्ते में ही है, परमेश्वर का आना निकट है। तो देखिए, आप लोग अपनी गलतियों से माफी मांगिए, पश्चाताप करिए, बैर भाव को दूर करिए, क्योंकि परमेश्वर चलाने आ रहा है हम सबों को। हाँ, कोई पास्टर नहीं, कोई सेवक नहीं, सिर्फ परमेश्वर चलाएगा हमें। जी हाँ, फिर से बोल दे रही हूँ, परमेश्वर के सिवा कोई नहीं चलाएगा। जी हाँ, इस देश को, मसीह लोगों को जो परमेश्वर का भय नहीं मान रहे हैं, जो परमेश्वर के भय को मानना नहीं सीख रहे हैं, है ना, तो उनको परमेश्वर, उनको प्रभु न्याय करेगा। तो मैं आप लोगों को आज बता देना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा और जब परमेश्वर ने इन दिनों मुझसे बातचीत करी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि परमेश्वर ने मुझसे बोला कि मैं बोलूं आप लोगों को। देखिए, मसीह लोग ही प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रहे हैं। बहुत से प्रभु के मानने वाले भी गलत काम में कर रहे हैं। अन्य जाति जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन परमेश्वर पे विश्वास करने वाले भी वे विचार कर रहे हैं, बुरी बातें कह रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, बाहर की औरतों को ताका झाकी कर रहे हैं, गंदी वीडियोस देखते हैं, पॉर्न वीडियो देखते हैं, बहुत गलत कामों में उतरे हुए हैं। तो देखिए, मैं बोलना चाह रही हूँ कि परमेश्वर का आना निकट है। आप लोग कहीं शैतान की बातों में तो नहीं आ गए। अगर आप लोग आग रहे हैं तो उस चीज से आप निकल जाइए, पश्चाताप करिए। जी हाँ, हाय हाय करिए, पश्चाताप करिए, क्योंकि परमेश्वर आ रहा है, मार्ग ही में है परमेश्वर। प्रभु का आना कभी भी हो सकता है। आज मुझे पता है लोग ये बात सुनना नहीं चाहते। कलीसियाएं जो मुझे बुलाती हैं वो इन बातों को प्रचार करने के लिए मना करती हैं। तो देखिए, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। मैं वही प्रचार करूंगी जो मेरा प्रभु बोलेगा। यदि आप लोग खुश होने वाला आप चाहते हैं कि धन दौलत ही बढ़े, तो वो आप प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे तो अपने आप बढ़ेगा, है ना। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु आप लोग से प्रेम करते हैं। परमेश्वर आप लोग से प्रेम ना करते होते तो क्या अपनी वो जान को देते? क्या वो क्रूस पे चढ़ते? वो आप लोग को चढ़ना था, हमें चढ़ना था। परमेश्वर क्यों चढ़ा? क्योंकि प्रभु कहीं ना कहीं आप लोग से बहुत प्रेम करते, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोग अपने मनों को फेर लीजिए। जी हाँ, अपने मनों को फेर लीजिए, वरना परमेश्वर सब कुछ विनाश कर देगा, सब खत्म हो जाएंगे। जो पाप कर रहे हैं वो तो जाएंगे ही, जो पाप नहीं कर रहे हैं और परमेश्वर को जानते हैं और प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, तो वो भी जाएंगे। याद रखिए, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। जब मैं किसी को बोलती हूँ, अगर आप देखिए फोन करते हैं, तो आप लोग ये सोच के करा करिए कि मैं अगर आपसे बात करूंगी तो मैं आप लोग से वही बोलूंगी जो मुझे प्रभु बोलने के लिए बोलेगा। यदि आप अपने आप को खुश करने के लिए कि मैं आपको खुश करने वाली बातें बोलूँ, तो आप मुझे कृपया फोन ना करें, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर का मैं भय ही मानना सिखाऊंगी, क्योंकि मैं भी सीखती हूँ। और परमेश्वर का भय जो नहीं मानता वो इस वीडियो को नहीं देखेगा, और उसे गुस्सा आएगी और वो इस वीडियो को आगे बढ़ाएगा, या तो इसे डिलीट करेगा, कुछ भी करेगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन देखिए, परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर के हाथ में न्याय का हर एक चीज है। देखिए, आज आप जो भी कर रहे हैं, हो सकता है आज आप कोई पास्टर हो चर्च के, हो सकता है आप सेवक हो सकता है आप किसी को कॉल करके बात कर रहे हो, कुछ भी परमेश्वर से संबंधित कर रहे हैं, तो भय के साथ करिए, क्योंकि परमेश्वर के पास हर एक चीज का बदला देने का परमेश्वर के पास लिखा हुआ है।
आप मनुष्य को बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं। तो प्रभु आज बोल रहे हैं एक दूसरे से मेल मिलाप कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर आ रहा है। मेल मिलाप ना करना भी एक पाप है, झूठ बोलना भी एक पाप है, एक दूसरे से गुस्सा रहना भी पाप है। एक दूसरे की अगर आपको बातें बुरी लग रही है तो एक दूसरे से बात करो, आपस में बात करके उसे सुलझा के मेल मिलाप की आत्मा को काम करने दीजिए। आप लोग देखिए ऐसा नहीं करिए कि अगर किसी से हो सकता है आज आपकी आपस में ही कुछ संबंध अच्छे ना हो और आप लोगों में एक दूसरे से कड़वाहट आ गई है, तो उस कड़वाहट को दूर करिए, आपस में एक दूसरे से बात करके उस बात को सुलझाइए, ना कि खफा होके एक दूसरे को ब्लॉक करिए, एक दूसरे को ताने मारिए, एक दूसरे को गलत बात बोलिए। ऐसा ना करें, क्योंकि हर एक चीज का न्याय देना पड़ेगा। यदि आपको किसी ने बुरा भला बोला है तो उससे बात करिए कि आपने क्यों बोला और क्यों नहीं बोला। हो सकता है आपको बुरा भला बोलने वाला, बुरा सोचने वाला, उसके पास कोई रीजन हो, तो उस चीज को हो सकता है उसने पश्चाताप कर लिया हो प्रभु के सामने। यदि उसने पश्चाताप कर लिया और आप आज भी उससे नाराज है, या आप आज भी इस चीज़ों से दूर भाग रहे, तो याद रखिए आप पाप में डूबे हुए हैं और ये बहुत बड़ा पाप है। तो परमेश्वर के भय को मानिए, परमेश्वर के संग भय में चलिए। प्रभु का आने का समय निकट है। व्यभिचार से मन को मोड़ लीजिए। बहनों को भी मैं बोल रही हूँ, व्यभिचार से मन को मोड़ लीजिए। जी हाँ, व्यभिचार के अगर आपके मन में किसी को भी लेके व्यभिचार आ रहा है, या भाई या बहन या बच्चा बुजुर्ग कोई भी हो सकते हैं आप, तो देखिए उसके प्रति आपको नफरत लानी पड़ेगी, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। बिना परमेश्वर की मदद के आप कुछ स्वयं नहीं कर पाएंगे। तो ये परमेश्वर ने बोला तो ही मैं आपको बोल रही हूँ। शायद आज कलीसियाएं इन खरी बातों को नहीं सुनना चाह रही, नहीं प्रचार करे। क्यों? क्योंकि लोग वहां से चले जाएंगे यदि खरी प्रचार करने लग गए। तो मैं बोल रही हूँ, जा रहे हैं तो जाने दो, मगर मैं आपसे इतना बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग प्रार्थना करिए कि उनकी आत्माएं बचाई जाए। यदि आज आप ये नहीं कर रहे हैं तो याद रखिए परमेश्वर आपसे भी इन बातों का न्याय लेगा। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर ब्लेस करें। और इन दिनों मैं बता देती हूँ, 2 दिन पहले मैं कानपुर गई थी और परमेश्वर का धन्यवाद है, बहुत अच्छे सुरक्षित लेके गया, सुरक्षित लेके आया और बहुत अद्भुत काम मेरे जीवन में हुआ है। तो मैं प्रभु का लाखों करोड़ों अरबों बार धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर ने मुझे चुना इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बहुत सी कलीसियाओं के लिए बहुत कुछ दिखाया बताया, मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग कलीसियाओं का नाम भी बताया है परमेश्वर ने, तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो परमेश्वर के काम को करते रहिए, परमेश्वर में बढ़ते रहिए और भय के साथ पश्चाताप की प्रार्थनाओं को करिए, क्योंकि परमेश्वर का समय निकट है। जी हाँ, रैप्चर निकट है, हम निकट ही में खड़े हैं, बहुत ही जल्द हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो परमेश्वर हमें लेना, जो छूट जाएंगे वो महाविपत्ति में फंस जाएंगे। तो मैं आज बोल रही हूँ, हो सकता है आज मेरी बात को सुनने वाले एक अविश्वासी हो सकता है आप विश्वासी हो। यदि आज भी आपने पश्चाताप नहीं किया है तो पश्चाताप कर लो। अपने गुनाहों का, जितनी भी गहरे गुनाह क्यों ना हो, आंसू बहाओ, गिड़गिड़ाओ, नाक बहने दो, आंसू बहने दो, मुंह से थूक निकलने दो, लेकिन परमेश्वर के सामने आहें भर भर के पश्चाताप करिए, प्रभु से क्षमा मांगिए। परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहता है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगली वीडियो में मैं बहुत सारे चर्चों का और बहुत सारी जगहों का परमेश्वर ने नाम बताया, तो मैं उस चीज़ को बताऊंगी। आप सभी को जय मसीह की।